साल से पुराने पड़े हैं, आपने कोई सूट है या आपकी कोई चीजें हैं या गारमेंट्स हैं जो आपने कभी पहने ही नहीं है, पिछले 2-3 साल से कोई पहने नहीं हुए, ऐसी किताबें लाला की हुई हैं, रिलीजियस हो वैसे हो, मैं कभी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उनको उन पे मिट्टी जमी हुई है, उसको कोई छेड़ता भी नहीं, तो वो तो उनको दे दीजिए जो उसको पढ़ना चाहते हैं। तो चैरिटी शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, बहुत ऐसी दुकानें हैं जहां पे आप जो चीजें देंगे वो बेचेंगे तो आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। तो उनसे से जो रबिश है उसको सीधा आप टिप पे छोड़ दीजिए, स्किप पे छोड़ दीजिए। तो इस सबसे पहले अपने घर को डीक्लटर करें, क्योंकि डीक्लटर करने से आपके कई प्लैनेट्स आपके एक्टिवेट हो जाए। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। तो हर एक अलमारी को, अपने घर को डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर करने से जो चीजें आपकी बेकार पड़ी हैं, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जो आप यूज नहीं कर रहे, जंग लगा लोहे का सामान है, इनको आप गिव अप कीजिए। कोई खाली पीढ़े रखे हुए हैं घर में, कोई यूज नहीं कर रहा उसको, ऐसे ही संभाल के रखे हुए हैं, या ऐसा कोई चीजें सामान ला के रखा है, मशीनरी है जो खराब पड़ी हुई है, जो उसको यूज नहीं को कर रहा है, ऐसे ही संभाल के रखी है, तो इसको आप निकाल दीजिए, किसी को बेच दीजिए, चैरिटी में दे दीजिए या इसको निकाल दीजिए। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को थोड़ा ऐसे गलतफहमी हो जाती है कि जी वो सामान हमारे गैराज में पड़ा हुआ है, तो गैराज में पड़ा है, गैराज भी तो आप ही का है, पड़ोसियों का थोड़ी है। तो जो आपकी, जहां पर आपको अथॉरिटेटिव आपकी जिस जगह पे बन जाती है, अगर वो सामान वहां भी पड़ा है और जिसका कागजों में आपके साथ ताल्लुकात है, वो आपकी मिल्कियत है, तब भी वो सामान आपकी नेचर को, आपकी डेस्टिनी को, आपके मुकद्दर को अफेक्ट कर देता है। कई बार लोग कहते हैं जी हमने सामान घर से बाहर दूर रख लिया है। भाई अगर आप उसको किसी जगह को किराए पे लेके वहां पे सामान रख रहे हैं और किराया आपकी जेब से जा रहा है, तब भी वो सामान आपको इफेक्ट करेगा। ऐसी कोई पुरानी चीजें रद्दी रखी हुई है कागजों में। चलते हैं कॉलर की तरफ, हमारे कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे ज्योतिष चर्चा की तरफ। मैं बात कर रहा था कि जो आपका घर का सामान है वो डीक्लटर करे, क्लटर घर के बाहर निकाले, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। किताबों की रद्दी जो आपको नहीं चाहिए, कोई पुरानी चीजें, किताबें हैं जिसका आपकी लाइफ में कोई ताल्लुकात नहीं, या आप उनको नहीं स्टडी कर रहे या उनको नहीं प्रैक्टिस में लेके आ रहे, आपने ऐसे ही उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, मैं पता नहीं कब इसे यूज करूंगा या करूंगी। अगर किसी चीज को आपने 2 साल से नहीं छेड़ा, तो कुदरत का एक नियम है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे। बहुत कम चांसेस है। मान लीजिए कोई चीज है, मैं उसको पिछले 2 साल से, कोई शर्ट है मैंने पिछले 2 साल से नहीं पहनी, तो मुझे नहीं लगता आप उसे दोबारा पहनेंगे। तो ऐसी कई चीजें इग्नोर हो जाती हैं। अपने जो कपड़े भी हैं जो पुराने इकट्ठे कर रखे हैं, जिनको आप पहनते नहीं, जिनका आपकी लाइफ में कोई वजूद नहीं है, जो प्रैक्टिस में नहीं आ रही, लेकिन कई बार हम साइकोलॉजिकली उसको अपनी कंफर्ट जोन की तरह यूज कर लेते हैं कि ये मेरे पास है। तो जब तक आपका पास्ट आपसे जुदा नहीं होगा, तो फ्यूचर कैसे आएगा? अपनी पुरानी चीजों को खाली कीजिए, तो फ्यूचर अपने आप आ जाएगा। अगर आप अपनी वार्डरोब को आज खाली कर लीजिए, पुरानी चीजें फेंक दें जो आप यूज में नहीं लेके आ रहे, और ऐसी चीजें आपने इकट्ठी कर छोड़ी हैं जो आप प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे, तो नई चीजें अपने आप आ जाएंगी। घर के अंदर यही उसका जो सबसे पहला स्टेप है, हार्मोनी का है। हार्मोनी क्रिएट कीजिए। चलते हैं कॉलर की तरफ। हाँ जी, चलते हैं हमारे वापस जो वास्तु की जो बातें कर रहे हैं, हम फंक्शू की बातें कर रहे हैं। डीक्लटर करिए, घर को स्प्रिंग क्लीन करिए, साफ सुथरा कर लीजिए, अपने हाथों से पोंछिए हर एक चीज को, हर एक रूम को, अपने फ्लोर को, अपनी अलमारियों को, अपने बेड को, हर चीज को साफ रखिए। अलमारियां हो, बेड हो, आपकी विंडोज हो, आपकी शेल्फ हो, किचन हो, एक एक करके एक रूम को ऐसे प्रोजेक्ट ले लीजिए। इस हफ्ते इस रूम को, इस हफ्ते इस रूम को पूरा साफ कर लीजिएगा। कोई घर के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो आप ये सोचना शुरू करें, अगर आपने आज की डेट में अगर आपने घर बदली करना हो, तो कौन सा सामान आप नए घर में लेके जाएंगे? बेकार पड़ी चीजें थोड़ी लेके जाएंगे अपने साथ। बेकार पड़ी चीजें तो सबसे पहले फेंकेंगे ना आप। तो अगर ये सोच के करेंगे तो बेकार चीजों को गिव अप कर दीजिए। अगर आपने स्टोरेज में भी कोई सामान रखा हुआ है जो आपके यूज और प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, तो उसको डीक्लटर कर दीजिए। वो पास से आप इतना अटैच मत होइए, आपका फ्यूचर ब्लॉक हो जाएगा। पास से गिव अप करेंगे, फ्यूचर अपने आप आ जाता है। माँ बच्चा पैदा करती है तो उसको कॉर्ड होती है, उससे उसके साथ माँ बच्चे बंधे होते हैं, तो नर्स और डॉक्टर आके उसको कॉर्ड को काट देते हैं।
तो बच्चा बड़ा हो जाता है, फलता फूलता है, एक जवान हो जाता है। ये तो है, होता नहीं कि बच्चा पैदा करे और बच्चे को कॉर्ड के साथ जोड़ के जहां भी जाए वो जुड़, ये तो नॉन नेचुरल बात है। इसी तरह आप पास्ट से जुड़ के मत रहिए। फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, गिव अप योर पास्ट, फ्यूचर अपने आप चला जाएगा। तो डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, चलते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ। तो आज मैंने बहुत आप सबसे एक सलाह ये की कि आपने घर को डीक्लटर कीजिए। हाँ, चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। लेकिन शिव का अपनी पत्नी के साथ उनकी 7 बार शादी हुई थी, आपको तो पता ही होगा। जी बताएं जी। तो शिव ने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत कई कुछ देखा है। बहुत प्रॉब्लम देखे, घर के जितने भी लोग हैं सभी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। और माँ गौरजा की तो ये जगजय जगदम्बे, क्या कहूँ। तो आपको तो मालूम है जी। तो हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है जी। अच्छा जी, एक वो मेरी मिसेज रेड रूबी पहनती है, ठीक है रेड रूबी पहनना? हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है जी। अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, आप अगले हफ्ते फिर आइए, फिर बात करेंगे। आपका फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपकी जिंदगी में हार्मोनी रखे, यही मेरी दुआ है आपके। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हर हफ्ते की तरह हम ज्योतिष चर्चा भी करते हैं और आज भी ज्योतिष चर्चा में जो ज्योतिष के बारे में जो कुछ बातें हैं उसका दर्शनार्थ करेंगे। हर हफ्ते पिछले वीक मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी इस डिस्कशन में, इस टॉपिक में, इस डिस्कशन में जो टॉपिक होगा वो फंग शुई और वास्तु को लेके आऊंगा। तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी डीक्लटरिंग के बारे में। वास्तु और फंग शुई दो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन एक आप ये नहीं कह सकते कि एक जो एक सिस्टम है दूसरे की फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं कॉलेज चर्चा की तरफ। आप अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, सीधी मुझसे बातचीत कीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। और टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म तारीख पता हो, जगह, जन्म स्थान, जगह, किस जगह पर आप पैदा हुए उसका नाम पता हो, और आपका नाम या नाम का पहला अल्फाबेट। अगर आपके पास जन्म का समय है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जन्म का समय नहीं है कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप सीरियस बात कर सकते हैं। आज हम फिर ज्योतिष चर्चा में बात करेंगे फंग शुई और वास्तु के बारे में। उनमें सिमिलैरिटीज तो हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। लास्ट वीक हमने बात की थी डीक्लटरिंग के बारे में। घर की सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक घर का कमरा हो, आपका टेबल हो, आपकी स्टेयरकेस हो, आपका बुक्स की शेल्फ हो, सभी की सफाई बहुत जरूरत है। अगर घर के अंदर क्लटर निकल जाए तो आपके बड़े कई मसले आपके हो सकते हैं। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। हेलो, मैं कॉलर की तरफ। तो बात कर रहे थे कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो आपके घर की, उसको कोशिश करें जो वाटर का सोर्सेज हो, पानी का सोर्स हो, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में वहां कोई फाउंटेन लगाया जा सके, चाहे छोटा सा पानी का फुव्वारा लगाया जा सके, ये आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है, बहुत ज्यादा इससे बूस्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, वहां कोई वाटर का सोर्स, वाटर टैप लगाई जाए, या पानी का फव्वारा लगाया जाए, या पानी का टैंक भर के रखा जाए, या पानी का बहुत बड़ा ड्रम रख दिया जाए, तो ये आपके सोर्स ऑफ इनकम में बूस्ट लेके आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका ओवन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका कुकर नहीं होना चाहिए, ये मना है। लेकिन अगर आपका गैस का चूल्हा साउथ ईस्ट की तरफ हो, घर के साउथ ईस्ट की तरफ हो, वो आपकी इनकम में बूस्ट लेके आ जा सकती है। यानी इनकम को बूस्ट करना है तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, अगर आपका गैस का चूल्हा वहां हो, अगर आपके रेडिएटर उस जगह पे हो, या चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, जो घर के डायरेक्शन है, घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर वाटर सोर्स लगाया जाए, पानी का कोई सोर्स लगाया जाए, वाटर टैप लगाई जाए, कोई छोटा सा फाउंटेन लगाया जाए, वो आपकी मनी को, इनकम को बूस्ट कर देगा। और इस तरह ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घर के अंदर अगर गैस का चूल्हा हो, या का कुकर रखा जाए, या उस डायरेक्शन में कोई रेडिएटर ही हो, या उसका फायर का सोर्स हो, तो उस वहां पे भी आपकी इनकम बूस्ट हो सकती है। कई बार ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक सिंपल सलाह ये देता हूं कि छोटा सा, आजकल बाजार में छोटे छोटे फाउंटेन मिलते हैं,
आप गार्डन हाउस जाएं तो वहां छोटे छोटे फाउंटेन मिल जाएंगे। ऐसा ही कोई छोटा सा फाउंटेन ले आए तो उस पर सिर्फ पाइप की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फिट कर ले, पानी आता जाता है, चलता जाता है। ऐसे रेवोल्यूशन ऑफ द वाटर, रोटेशन ऑफ द वाटर होती रहती है। वो बहुत आपकी इनकम को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गैस का चूल्हा नहीं है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गैस का चूल्हा नहीं है, फायर का सोर्स नहीं है, तो भाई हर एवरी डे इवनिंग वहां एक कैंडल ही लगा लिया करें। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आपके घर की हो, अगर वहां पे कोई वाटर सोर्स लगाएं, पानी का सोर्स लगाएं, कोई छोटा मोटा फाउंटेन लगा ले या वाटर टैप लगा ले, तो वो आपकी इनकम में बूस्ट लेके आ सकती है। और इसी तरह साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो आपके घर की हो, अगर वहां पे कोई फायर का सोर्स हो या आपका आग का चूल्हा यानी गैस का चूल्हा हो, कोई कुकर हो, या आप रेडिएटर लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम हर रोज शाम को एक कैंडल जला सकते हैं, एक मोमबत्ती, खुशबूदार मोमबत्ती जला दिया करें, तो इससे आपकी इनकम में बूस्ट हो सकती है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, हमारे घर की एंट्रेंस, जो घर का एंटर होना है, जो घर का दरवाजा है, जिन्हें पंजाबी च दलहीज कहा जाता है। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, हाँ, बात कर रहे थे कि आपकी जो घर की दलहीज है, वहां हमारे भाषा में कहा जाता है तो वहां देवताओं का निवास है। तो पंजाबी च कहा जाता है, घर की दलीज तो ही घर के भाग नजर आ जाते हैं। बुजुर्गों ने झूठ नहीं बोलिया, सच ही बोलिया। किसी की घर की दलीज तो उन्होंने मुकद्दर नजर आ जाता है। पुरातन टाइम इस तरह कहा जाता सीगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि घर की दलीज में देवताओं का वास है। और आपको शायद पता हो कि आमतौर पे पहले जो घरों की दलहीज हुआ करती थी वो पूरी लकड़ी की बनी हुई होती थी। ये चौगाठ जो जहां पे दरवाजा फिट होता था, दलहीज पे भी पूरा वुडन दलहीज होती थी, लकड़ की बनी हुई होती थी। और जब भी हम घर के अंदर जाते हैं तो जो पुरातन टाइम में माना जाता था कि घर की दहलीज के ऊपर पांव नहीं रखते थे, घर की दहलीज को लांग के पांव रखते थे। और आमतौर पे बुजुर्गों का ये मानना था, ज्योतिष शास्त्र में भी ये माना जाता है कि अपना दायां पांव घर के अंदर लेके आए, दहलीज को क्रॉस करके अंदर लेके आए। जब नई बहू आती है घर में, भाई बेटे की शादी होती है तो नई बहू या नया जो बहू आती है या दामाद आता है, तो उसको ये कहा जाता है कि आप घर में एंटर होते हुए अपना दायां पांव आगे लेके जाएं। तो ये जो बात है बहुत मानी हुई है। जो आपकी घर की दहलीज है, जो चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, हमारे घर का जो एंट्रेंस है, जो घर का एंट्रेंस है, जिसे हम वो हमारे मुकद्दर को रिप्रेजेंट करती है। घर की एंट्रेंस में वो हमारे करियर को रिप्रेजेंट करती है। जो घर की दहलीज है, घर की एंट्रेंस है, ये हेल्थ वाइज हमारी किडनीज को, हमारी बोन्स को, हमारी विल पावर को रिप्रेजेंट करती है। जो घर की एंट्रेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जाते भी घर अपनी, चलते कॉलेज की तरफ। हेलो, चलते हमारे कॉलेज की तरफ, चलते हैं हमारे ज्योतिष चर्चा की तरफ। और जो घर की एंट्रेंस है, जो घर की दहलीज है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। लगता है हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं और इंतजार रहेगा मुझे आप सबके फोन कॉल का। जो घर की दहलीज है, घर की एंट्रेंस है, इसका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। हम जाते भी हैं, एंट्रेंस सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। इस दहलीज से हमारी पोस्ट भी आती है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी आती है। इस दहलीज से बीमारी भी आती है, इस दहलीज से खुशियां भी आती हैं। तो घर की जो एंट्रेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का जो एंट्रेंस, जो दरवाजा है, ये घर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इसको माना जाएगा। और ये हमारे एंट्रेंस जो है, हमारा जो घर का दरवाजा है, जो हमारा, ये हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी करियर की सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो बुजुर्ग से पुराने जमाने में घर के दहलीज मानते थे, तो आज ज्योतिष शास्त्र, वास्तु। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ और मिलते हैं बहुत जल्द कमर्शियल ब्रेक के बाद। घर की एंट्रेंस है,